सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, धर्म संसद भी होने वाला है, मांग है, इस मांग पर क्या कहेंगे? हाँ, मांग उनका बेकार है, बेकार है उनका मांग। कि हम हिंदू धर्म कहें, हिंदू जानते, सनातन धर्म जानते ही नहीं। समाज को वास्तविक में कष्ट है, उसको हटाने की मांग होनी चाहिए। बोर्ड क्यों मांग रहे हैं सनातन बोर्ड? कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कि हम विदेशों तक फेमस है, आता जाता कुछ नहीं, बैठ गए बड़े बड़े मंच सजा के, और एक श्लोक बोल नहीं पाते शुद्ध, भागवत का अर्थ बता नहीं पाते, बड़े बड़े मंच लगा लिए, धर्माचार्य बन गए। सनातन बोर्ड बना दो, अरे वक्फ बोर्ड को खत्म कर दो। ये नहीं पता है, हजारों गुरुकुल चल रहे हैं, लाखों गुरुकुलों में यही सनातन सब संस्कृति की परंपरा सिखाई जा रही है, ये कभी गए नहीं। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो पहले हिंदुस्तान का संविधान खत्म किया जाएगा तब ना। भगवान श्री राम हमारे क्षत्रिय वंश से स्वयं रघुवंश से आते हैं, सूर्यवंश से आते हैं, क्षत्रिय वंश से उनका संबंध है, तो जात पात की विदाई कहाँ से की जा सकती है? जिसको कोई नहीं पूछता वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने आप में। शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये लोभ लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। लोभ लेने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ सनातनी हिंदुओं को एक करने के लिए किया जा रहा है। गरीब घर घर घूम रहे हैं, देखिए दर दर ठोकर खा रहे हैं, इसके लिए कोई भी संत आगे नहीं आ रहा। वो बेचारा अपना झोला बैग लेके पैदल घूम रहा है, वो संगम तक पहुंच नहीं पा रहा, उनके लिए विशेष यान लगे हुए। ये कौन सी व्यवस्था है? सनातन को मनाने की आवश्यकता नहीं है, सनातन को सिर्फ जागरूक करने की आवश्यकता है। कथावाचक लोग जो है ना, वो एक फ्रंट पे हैं, जो आम पब्लिक उनके साथ में जुड़ी है, लाखों की लाख लोग पब्लिक की ही बात है, आम पब्लिक की ही बात है। सनातन बोर्ड बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि हम लोग का जो पैसा चढ़ाया जाता है मंदिरों में, वो सीधा मुसलमानों के पास चला जाता है। जो मंदिरों में पैसा चढ़ता है वो सरकार क्या करती है, सीधा ले जा करके वक्फ बोर्ड को दे देती है। महाकुंभ में हम लोग हैं, प्रयागराज में हम लोग हैं, और देखिए प्रयागराज में साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि आखिरकार संगम नगरी इस बार कैसे सजा है, संगम नगरी में इस बार क्या पूजा पाठ हो रहा है, क्या अनुष्ठान हो रहा है, इसको जानने और समझने। देखिए हम लोग महाकुंभ में घूम रहे हैं, और एक मैं भी चौपाल लगा लिया हूँ क्योंकि भंडारा यहाँ पर पीछे चल रहा है, और जो है भी खा रहे हैं। आनंद आ रहा है भंडारा में? बहुत बहुत आनंद आ रहा है। तो सोचे कुछ चर्चा कर लेते हैं। चर्चा किस बात की करेंगे? धर्म की करेंगे, आध्यात्म की करेंगे, संस्कृति की करेंगे, आस्था की करेंगे। क्यों? क्योंकि महाकुंभ जो है धर्म, आस्था और संस्कृति का ही संगम है। सही बोल रहे हैं ना भैया? हाँ सही बोल रहे हैं ना? हाँ भैया एकदम सही। तो इसीलिए सोचे कि थोड़ा लोगों से चर्चा किया जाए कि लोग जो है कितना समझ रहे हैं इस धर्म, आस्था और संस्कृति को। भैया एक जो है सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, और ये कथावाचक मांग कर रहे हैं। हम हिंदू धर्म कहें, हिंदू जानते, सनातन धर्म जानते ही नहीं। ये बताइए कि आखिरकार ये एक कथावाचक सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, धर्म संसद भी होने वाला है, मांग है, इस मांग पर क्या कहेंगे? हाँ, मांग उनका बेकार है, बेकार है उनका मांग। क्यों आपको ऐसा लगता है? और मांग इसलिए कि हम लोग हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म जानते हैं। अभी ये बीच में सनातन कहाँ से आ गया है? पहले तो हम लोग आजा बाबा पुरखाओं से जो है हिंदू धर्म जान रहे थे, और देवकी नंदन जो मांग रहे तो गलत मांग रहे हैं सनातन धर्म। ये तो हिंदू वोट है ना, सब हिंदू वोट की वजह से मेला लगा हुआ है। और शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। शंकराचार्य बैठे हुए हैं हिंदू और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। इन लोग अपने लोभ लालच के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ, अपने लालच के लिए कर रहे हैं, अपने लालच के लिए कह रहे हैं। अपने लालच के लिए? हाँ, अपने लालच के लिए। आप क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे, सही बोल रहे हैं। धर्म संसद कर रहे हैं, शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि ये सब अपने लोभ लालच के लिए कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर शंकराचार्य से परामर्श लिया जाए तो धर्म आगे बढ़ता रहेगा, सनातन आगे बढ़ता रहेगा, हिंदू आगे बढ़ता रहेगा। हाँ सही बात है, ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। क्यों ऐसा, मतलब क्यों कर रहे हो? क्या होगा इसके पीछे की वजह, आपको क्या लगता है? वजह तो क्या बताएं, लोभ लालच होगा कि वक्फ बोर्ड में जैसे पैसा आता है, वक्फ बोर्ड है, इनको फायदा है, पैसा मिल रहा है बोर्ड बनवाने से। वोट के लालच में कर रहे हैं कि हमको जो है सनातन धर्म लेके आगे चिल्लाऊं, वोट बैंक बैलेंस बना रहे हैं। वोट बैंक तो किसी राजनीतिक दल से इनका ऐसा जुड़ाव है? कोई राजनीति होगा उसमें, मतलब राजनीति होगी, हमको आपको लगता है इसके पीछे? हाँ, राजनीति है ही है। दादा आप भी आइए, क्योंकि आप यहाँ खड़े हैं। ये बताइए कि अभी जो है सनातन बोर्ड की मांग हो रही है कि सनातन को बचाने के लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात होनी चाहिए कि एक नया बोर्ड बनाने की मांग होनी चाहिए? बताइए। हम तो कहते हैं जो
समाज के लिए उत्पीड़नदायक है, जिससे समाज को पीड़ा है, समाज को वास्तविक में कष्ट है, उसको हटाने की मांग होनी चाहिए। हमारा देश तो सनातन का बोस है, गंगा तो सनातन से है, ये सनातन, ये हमारा संगम गौ गंगा और गीता की पूजा ही तो सनातन है। सनातन है। ये साधु संत हमारे सब सनातनी हैं, आज से नहीं, वैदिक काल से, पूर्व युग से। वोट क्यों मांग रहे हैं सनातन वोट? ये सब राजनीतिक लोग हैं, अपने अपने फायदे के लिए, हाईलाइट होने के लिए, समाज में जनता का आकर्षण करने के लिए, या कि कुछ विशेष पैकेज लेकर के दलालों का काम करने वाली ये कुछ कमेटी है, कुछ ऐसे देश में संगठन हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, जिससे देश की क्षति हो रही। गरीब बहुत बड़ी बात बोले, आपको पता है, बहुत बड़ी बात बोले कि एक विशेष पैकेज लेकर के उस पैकेज का इस्तेमाल होगा। ये पैकेज क्या? हमको तो ऐसा अनुभव होता है कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कि हम विदेशों तक फेमस हैं, आता जाता कुछ नहीं, बैठ गए बड़े बड़े मंच सजा के, और एक श्लोक बोल नहीं पाते शुद्ध, भागवत का अर्थ बता नहीं पाते, बड़े बड़े मंच लगा लिए, धर्माचार्य बन गए। सनातन बोर्ड बना दो, अरे वक्फ बोर्ड को खत्म कर दो, क्योंकि वह एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से अगर आप सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो पहले हिंदुस्तान का संविधान खत्म किया जाएगा तब ना। क्योंकि आप कहते हो, कोई कहता है, जैसे अभी मैं निंदा नहीं करता किसी संत की, न महापुरुष की, आप भी कुछ जानते होंगे भगवान श्री राम कैसे पुरुष हैं। आप क्या जानते हैं इसके बारे में, राम जी के बारे में? मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उन्होंने त्याग करना सिखाया, तपस्या करना सिखाया। वो तो ठीक है। आप बताइए अपनी राय। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि भगवान श्री राम जो है अवतारी पुरुष हैं, और उनका अवतार हुआ रामचरितमानस जी को उठा पढ़ा जाए, जो कि वैदिक परंपराओं से है ना, जिसके अनुयायी सभी, पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व है श्री राम जी का। लेकिन आज एक श्री राम जी का कोई पुजारी ऐसा बोले कि जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। तो भाई, जब राम भगवान श्री राम हमारे क्षत्रिय वंश से स्वयं रघुवंश से आते हैं, सूर्यवंश से आते हैं, क्षत्रिय वंश से उनका संबंध है, तो जात पात की विदाई कहाँ से की जा सकती है? ये सब बकवास है ना, अपवाद है। ये धर्म संसद हो रहा है, इसमें साधु संतों का जमावड़ा लग। संसद नहीं हो रहा जी, ये खाली हाईलाइट होने के लिए, जिसको कोई नहीं पूछता, वो एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं अपने आप में। एक कमेटी बना करके उसमें षड्यंत्रकारियों के कुछ लोग घुसे हुए हैं, जो षड्यंत्र करने में बहुत माहिर हैं, और वो आपको बोल रहे हैं आप? हम किसी को बोल नहीं रहे पर्सनल, मैं तो सारे देश के लिए संदेशा दे रहा हूँ कि संत हमारे जो हैं धरनी के, इस भारतीय भूमि के धरोहर हैं। तो संत, तो हमारे संत संप्रदाय को कम से कम इस राजनीतिक षड्यंत्र से बचाया जाए। मैं संतों से ये मांग कर रहा हूँ। मैं ये नहीं मांग कर रहा कि आप स्वयं जाइए उस गर्त की ओर, और साथ में पूरे देश की समाज को, क्योंकि समाज, जब हम विद्यालय में जाते हैं, सुनिए, विद्यालय में जाते हैं ना, तो बच्चे क्या प्रार्थना करते हैं कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। कहता है ना हमारा बच्चा जाकर कि जिस देश जाति पर जन्म लिए बलिदान उसी पर हो जावे। वहाँ पर क्यों नहीं गवाया जाता स्कूल में कि भाई जाके सनातन, हम हिंदू जाति में जन्म लिए तो हिंदू जाति की, हमारा मिला के इसकी रक्षा हम लोग खुद कर सकते हैं। हमारा कहना एक है कि मानव समाज की अखंडता और संप्रभुता, इसका विकास है ना, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये आज गरीब घर घर घूम रहे हैं, देखिए दर दर ठोकर खा रहे हैं। इसके लिए कोई भी संत आगे नहीं आ रहा कि भाई आप यहाँ से वहाँ तक लाइन लगाइए। वीआईपी जितने लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ भड़ा आ रही हैं, जिसके पास कोई सुनने वाला नहीं, जिसके पास 2 फूल के स्टार वाले नहीं, गनर नहीं है, वो बेचारा अपना झोला बैग लेके पैदल घूम रहा है। वो संगम तक पहुंच नहीं पा रहा, उनके लिए विशेष यान लगे हुए। ये कौन सी व्यवस्था है? ये तो सरासर भ्रष्टाचार, और ये कुछ लोगों को विशेष सुविधा का मार्ग तैयार कर दिया गया, कुछ इंजीनियरिंग सर्वे करा करके लोगों से। तो ये जो धर्म संसद हो रहा है और सनातन बोर्ड की मांग हो रहा है, ये भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए हो रहा है, ऐसा? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए है, लेकिन कुछ इसमें षड्यंत्र समझ में आता है। हाँ, क्योंकि सनातन जो है, सनातन को समाप्त किया ही नहीं जा सकता। और जब यह हमारी परंपरा बोल रही है कि हम आदिकाल से सनातनी हैं, आज से नहीं, वैदिक काल से सनातनी हैं, तो फिर हमें सनातन की आवश्यकता क्या भाई? सनातन बोर्ड ना? हाँ, आप बताइए, आपका क्या राय है? हाँ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सनातन तो सदैव से चला आ रहा है,
सनातन को मनाने की आवश्यकता नहीं है, सनातन को सिर्फ जागरूक करने की आवश्यकता है। सनातनियों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वो जागरूक हो और हिंदू साम्राज्य बना रहे, और बस। ये बताइए कि धर्म संसद हो रहा है और धर्म संसद में जो है जो चारों शंकराचार्य हैं, जी जी शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे शंकराचार्य हैं जो फर्जी बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं। जी जी, ये वो तो उनकी जाने, भगवान जाने क्या करते हैं, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि सनातन जो है वो तो पूरे विश्व प्रपंच में था। सनातन आज से नहीं, जब भगवान कृष्ण ने गीता सुनाए थे, अर्जुन को उपदेश दिया था, उस समय पर सनातन धर्म था पूरे विश्व प्रपंच में। अब तो ये सनातन धर्म के से अनेक सूत्र होते हैं, सनातन धर्म के जिससे अनेक धर्म उत्पन्न हो गए। सनातन सदैव से ही रहा है और रहेगा। सनातन को बनाने की आवश्यकता नहीं है। धर्म देश जाति का देश है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ शांति रहे, हमारे देश में सर्व सद्भाव के व्यवहार रहे शांति और सद्भावना की जो है बात कर रहे हैं लोग। सम्मान हो। ये महाकुंभ का संदेश है। और सनातन एक ऐसा है कि सनातन में सबका सम्मान है, अपमान किसी का है ही नहीं है। तो हम सनातन बोर्ड का समर्थन करते हैं। सुनिए, हम भाई साहब की बात का समर्थन करते हैं। मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं चल के जा रही है। इनका भी सुन लेते हैं। आम पब्लिक तपस्या करने आई है, वो पैदल जा रही है संगम तक, और संगम अच्छा तक आप पहुंच बताइए, रही आप है। बताइए, आप बताइए। ये गए ही नहीं है कहीं। ठीक है, आप बताइए। आप भी घूम रहे, आप आगे जी। सबको अपनी अपनी राय रखनी चाहिए। लोकतंत्र तो यही है ना, लोकतंत्र है कि नहीं? बताइए, लोकतंत्र है कि नहीं? है ना? तो ये नहीं पता है, हजारों गुरुकुल चल रहे हैं, लाखों गुरुकुलों में यही सनातन सब संस्कृति की परंपरा सिखाई जा रही है। ये कभी गए नहीं। अच्छा, शंकराचार्य जो बोल रहे हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। शंकराचार्य ये बोल रहे हैं कि 4 शंकराचार्य होते हैं, ठीक है? अगर चारों शंकराचार्य से मठ मंदिर और पुजारी और पीठाधीश्वर जो भी हैं, अगर विचार विमर्श करते हैं, अगर परामर्श लेते हैं, तो हमारा धर्म जो है वो न खतरे में होगा, न सनातन खतरे में होगा। और ये धर्म संसद और ये जो सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर साधु संत जो है शंकराचार्य से परामर्श लेते हैं। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये लोभ लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। लोभ लेने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ सनातनी हिंदुओं को एक करने के लिए किया जा रहा है। जैसे सनातनी हिंदू जो है एक हो जाए, इसलिए किया जा रहा है भैया। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मैं प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ के हैं, क्या बात है, हम भी प्रतापगढ़ के हैं जी। हमारे लोग भी प्रतापगढ़ में बहुत हैं। ये बताइए कि सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, वक्फ बोर्ड एक चल रहा है अभी मुस्लिमों में, वक्फ बोर्ड के पास आपको पता होगा कि बहुत संपत्ति है, पता होगा। अब मांग हो रही है कि सनातन बोर्ड बने, तो सही मांग है? बिल्कुल सही मांग है, बिल्कुल। क्यों? अगर वक्फ बोर्ड हो रहा है, बन रहा है, उसकी अगर आवश्यकता पड़ रही है तो सनातन बोर्ड की भी आवश्यकता और होनी उसको अगर खत्म कर दिया जाए तो? बिल्कुल नहीं है। उसमें जो पुरानी परंपरा से चल रहा है तो फिर उसमें कोई नए चेंजेस नहीं नहीं है। आ अगर उस तरफ चेंजेस होते हैं तो हमारी तरफ भी चेंजेस आनी चाहिए। तो मांग ये होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए या फिर सनातन बोर्ड को मांग कर दिया? अगर मैं किसी के धर्म को समाप्त करने की नहीं बात करें, अगर उनको है आवश्यकता तो हमें भी आवश्यकता होनी चाहिए, हमारी सरकार को उसको लागू करना चाहिए जी। अगर नहीं है उनकी तो वो इसमें कुछ अच्छा बड़ी बात ये है ना कि इसको ऐसे समझिए कि सनातन बोर्ड की जो लोग मांग कर रहे हैं वो ज्यादातर कथावाचक लोग हैं, ठीक है? कथावाचक लोग जो है ना, वो एक फ्रंट पे हैं, जो आम पब्लिक उनके साथ में जुड़ी है, लाखों की लाख आम लोग पब्लिक जुड़े की हैं। ही बात है, आम पब्लिक की ही बात है, जो वो ऊपर से अपने कह रहे उनको हैं। ऐसा नहीं कि पर्सनल उनके अपने लिए ही मांग कर रहे हैं। सनातन धर्म का जो अच्छा, इसमें शंकराचार्य लोगों का भी तो विचार विमर्श और उनका परामर्श लेना चाहिए ना? बिल्कुल। शंकराचार्य बोल रहे हैं कि हमसे तो परामर्श लिया नहीं जा रहा है, हमसे बिना पूछे ये सब किया जा रहा है। कुछ लोग इसमें अपने लोभ के लिए भी काम कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ शंकराचार्य हमारे बहुत सरल हैं, उनको ज़्यादा निजी मामलों में नहीं आते हैं, वो अपना मतलब केवल पीठ से ही बात अपनी रखते हैं। लेकिन सनातन बोर्ड की जहाँ तक मांग है वो होनी चाहिए। सनातन बोर्ड बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हम लोग का जो पैसा चढ़ाया जाता है मंदिरों में वो सीधा मुसलमानों के पास चला जाता है। कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें क्या हमारे यहाँ जो मंदिरों में पैसा चढ़ता है वो सरकार क्या करती है, सीधा ले जा करके वक्फ बोर्ड को दे देती है। उसके जो नमाजी है वो पैसा उनको मिलता है। लेकिन हमारे जो है हिंदू धर्म में जो शंकर भगवान के पुजारी बड़े बड़े छोटे छोटे मंदिरें हैं, उनको ब्राह्मणों को कोई वेतन नहीं मिलता, वो ऐसे ही गांव से चंदा मांग मांग के करते हैं। इसके लिए सनातन बोर्ड जरूरी है। ठीक है, देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है इस पे।
लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि देखिए सनातन बोर्ड की एक तरफ जहाँ मांग हो रही है, वहीं शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि देखिए अगर हमसे परामर्श किया जाएगा तो इस बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी राय रख दी है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ ऐसे भी इसमें तत्व हो सकते हैं जो अपने लोभ या लालच के लिए काम कर रहे हो, लेकिन सबका ध्येय एक ही होना चाहिए कि सनातन मजबूत हो, हिंदू मजबूत हो। कैमरा पर्सन शिवम त्रिपाठी के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।